अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका दिल करता है कि आज से मैं अच्छे काम की शुरुआत करूंगा, लेकिन फिर ख्याल आता है आज से नहीं, कल नहीं, परसों से करूंगा, लेकिन धीरे धीरे वह काम टल ही जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस काम की बात कर रही हूँ, क्लियर तो करो। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर योग पर ही आज बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं राखी खोसला अपने हेल्पिंग पीपल के सारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ और आदर और सम्मान के साथ नमस्कार करती हूँ। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो योग को अपने डेली रूटीन लाइफ में शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने बिजी लाइफस्टाइल होने के कारण या रात में देर से सोने के कारण और सुबह जल्दी उठकर योग नहीं कर पाते और बदले में शाम को जिम जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता हो कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने वाला है, पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, तो वो खुद को मोटिवेट करने के लिए सुबह जल्दी उठकर योगा करने का मन में फैसला जरूर कर लेते हैं। राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला क्यों लिया गया यह तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं हमारे जिनको पता ही ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है। तो हेल्पिंग पीपल का मकसद लोगों को जानकारी देकर उनको नॉलेजेबल बनाना है, उनकी हेल्प करना है, इसीलिए बताना हमारा फर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी और 21 जून इसलिए डिसाइड किया गया क्योंकि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी हमें दीर्घायु जीवन प्रदान करता है। योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमें फिजिकली फिट रहना है तो व्यायाम के साथ साथ योग भी करना बेहद जरूरी है। और हम सभी यह तो जानते ही हैं कि प्राचीन काल से योग की शुरुआत हुई थी, लेकिन थोड़ा और स्टडी करने से पता चलेगा कि आदि अनंत शिव योगी महादेव को योग विद्या में आदि योगी और आदि गुरु माना जाता है और भगवान शिव के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। ऋग्वेद में योग का वर्णन भी किया गया है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया और पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। इसीलिए भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। अगर आप इसके ऐतिहासिक प्रमाण की बात करेंगे तो योग से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य सिंधु घाटी से प्राप्त वस्तुएं हैं जिनमें योग के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। योग मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देता है। योग में कई आसन होते हैं, हर आसन को कर पाना सबके लिए आसान नहीं होता, फिर भी योग में गुरु गोरखनाथ ने नए आसनों को शामिल किया, इसीलिए गुरु गोरखनाथ को कई तरह के आसनों का आविष्कारक माना जाता है। तो अपनी बातों पर यही विराम लगाने से पहले आप सभी से कोरोना महामारी के दौरान हेल्पिंग पीपल का संदेश और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम घर में रहकर योग करें, योग के साथ रहें, घर पर रहें। जय हिंद।